मिस्र की धरती पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम फिरौन था। उसने दावा कर रखा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके महल सोने से जड़े थे, उसके खजाने अनगिनत थे और उसकी फौज इतनी ताकतवर थी कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन इसी शानो शौकत के पीछे छिपा था एक काला सच। फिरौन के जुल्म की इंतहा नहीं थी। बनी इस्राइल जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत थे, उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। एक रात फिरौन ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत की नींद हिला देगा। वह डर के मारे चीखता हुआ उठा। उसने तुरंत अपने दरबारी ज्योतिषियों और जादूगरों को बुलाया। उन्होंने सपने की ताबीर दी, ऐ मालिक, ये सिर्फ एक सपना नहीं है। बनी इस्राइल के घर एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारी सल्तनत का खात्मा कर देगा। फिरौन की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। उसने तुरंत हुक्म दिया, बनी इस्राइल के हर नवजात बेटे को मार डालो। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये हुक्म सुनते ही मिस्र की सड़कों पर कहर बरप गया। फिरौन के सिपाही बनी इस्राइल के घरों में घुसने लगे। माओं की गोद से बच्चे छीन लिए गए। नन्हे नन्हे बच्चों की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। उन्हीं दिनों बनी इस्राइल के एक घर में एक माँ थी। वह गर्भवती थी। उसके दिल में खौफ था, मगर उससे भी बढ़कर था अल्लाह पर भरोसा। जब उसके बच्चे को जन्म देने का वक्त आया तो उसने चुपके से डरते डरते उसे जन्म दिया। वह जानती थी कि अगर फिरौन के सिपाहियों को पता चल गया कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है तो वे उसे मार डालेंगे। उसने बच्चे को छुपा कर रखा। 6 महीने तक उसने अपने लाल को दुनिया की नजरों से छुपाए रखा, मगर छुपाना हमेशा के लिए मुमकिन नहीं था। एक दिन उसके दिल में अल्लाह ने एक ऐसा ख्याल डाला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसे अल्लाह की तरफ से इशारा मिला। उसे हुक्म हुआ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, फिर जब उसकी जान को खतरा महसूस हो तो इसे एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो और न डरना न उदास होना। हम इसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और इसे अपना रसूल बनाएंगे। ये हुक्म था, मगर क्या कोई माँ अपने बच्चे को दरिया में बहा सकती है? मगर ये माँ कोई और नहीं, वह माँ थी जिसने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तैयारी शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी संदूक बनाई, उसे अच्छी तरह से बंद किया और उसमें नर्म कपड़े बिछाए। फिर उसने अपने नन्हे मूसा को उसमें लिटाया। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, मगर दिल में अल्लाह पर भरोसा कायम था। उसने अपने बच्चे को आखिरी बार चूमा और फिर उस संदूक को नील नदी की लहरों के हवाले कर दिया। नील नदी का पानी ठंडा था, गहरा था, मगर अल्लाह का हाथ उस संदूक पर था। लहरें उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं। मूसा की माँ ने अपनी बेटी मूसा की बहन से कहा, उसके पीछे पीछे जाओ, देखो कहाँ जाता है। वह नन्ही बच्ची दरिया के किनारे किनारे दौड़ती रही। आखिरकार संदूक उस जगह जाकर रुका जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। वह ठहरा फिरौन के महल के ठीक सामने, उन्हीं सीढ़ियों के पास जहां फिरौन की बीवी नहाने के लिए आती थी। अल्लाह की योजना देखिए, वह बच्चा जिसे फिरौन मरवाना चाहता था, वह खुद फिरौन के महल में दाखिल होने वाला था। सुबह का वक्त था। फिरौन की बीवी आसिया अपनी दासियों के साथ नदी के किनारे आईं। अचानक उनकी नजर एक संदूक पर पड़ी। उन्होंने दासियों से कहा, उसे किनारे लाओ। जैसे ही संदूक खोला गया, आसिया ने देखा कि उसमें एक नन्हा बच्चा है, मासूम, प्यारा, मुस्कुराता हुआ। और उसी पल अल्लाह ने आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी। आसिया की आंखें भर आईं। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। इतने में फिरौन वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बीवी एक बच्चे को गोद में लिए हुए है। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, ये बच्चा बनी इस्राइल का है, इसे मार डालो। मगर आसिया ने अपने पति के सामने डटकर कहा, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है
और तुम्हारी भी। इसे मत मारो, हो सकता है ये हमारे किसी काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन अपनी बीवी की बात नहीं टाल सका। उसने चुप्पी साध ली, मगर उसके दिल में शक का कीड़ा रेंग रहा था। मूसा महल में पलने लगा। उसे शाही खाना दिया जाता, शाही कपड़े पहनाए जाते, मगर एक समस्या थी, मूसा किसी दाई का दूध नहीं पी रहा था। वह रोता रहता, भूखा रहता, मगर किसी का दूध नहीं पीता था। आसिया परेशान हो गई। उन्होंने दूर दूर से दाइयां बुलवाईं, मगर मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। यह वह वक्त था जब अल्लाह को मूसा को उसकी असली माँ से मिलाना था। मूसा की बहन, जो अब तक छुपकर देख रही थी, ने हिम्मत की। वह महल में गई और उसने आसिया से कहा, मैं आपको एक ऐसे घर का पता बता सकती हूँ जहाँ का बच्चा इस बच्चे को दूध पिला सकता है। आसिया ने फौरन कहा, जाओ उसे बुलाकर लाओ। मूसा की बहन दौड़ी हुई अपनी माँ के पास गई। उसने सारी बात बताई। मूसा की माँ का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से तैयार होकर महल जाने का मन बनाया। जब मूसा की माँ महल पहुंची और उसने मूसा को गोद में लिया, तो मूसा ने फौरन उसका दूध पीना शुरू कर दिया। आसिया बहुत खुश हुई। उन्होंने मूसा की माँ को इनाम दिया और कहा, तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ, हम तुम्हें हर महीना देंगे। मूसा अपनी असली माँ के पास लौट आया और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। मूसा महल में पले बढ़े, मगर उनका दिल हमेशा बनी इस्राएल के साथ रहा। वह जानते थे कि उनकी असली पहचान क्या है। एक दिन की बात है, वह शहर में घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इस्राएली के साथ मारपीट कर रहा है। मूसा से रहा न गया। उन्होंने उस मिस्री को रोकने की कोशिश की। हालांकि मूसा ने सिर्फ उसे रोकना चाहा था, मगर हादसे में वह मिस्री मर गया। मूसा को बहुत अफसोस हुआ, मगर दूसरे ही दिन पता चला कि फिरौन को यह बात मालूम हो गई है और वह मूसा को मार डालना चाहता है। मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। वह अकेले बिना किसी साथी के रेगिस्तान की राह पर निकल पड़े। कई दिनों की मशक्कत के बाद वह मद्यन नाम की जगह पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक कुएं के पास कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को पानी पिला रहे हैं और थोड़ी दूर पर दो औरतें अपनी भेड़ों के साथ खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम क्यों नहीं अपनी भेड़ों को पानी पिलाती? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम तब तक नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपनी भेड़ें नहीं ले जाते, और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं। मूसा का दिल पसीज गया। वह खुद कुएं पर गए, सारे चरवाहों को हटाया और उन दोनों औरतों की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर वह एक पेड़ की छाव में जा बैठे, थके हुए, भूखे, अकेले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं जो भी भलाई तू मुझे दे, मैं उसका मोहताज हूँ। इतने में वही दो औरतों में से एक उनके पास आई। वह शर्म से झुकी हुई थी, धीरे से बोली, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इनाम दे सकें जो आपने हमारी भेड़ों को पानी पिलाया। मूसा उसके साथ हो लिए। जब वह उनके पिता के पास पहुँचे तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि एक नबी थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उन्होंने मूसा की मेहमानवाजी की और मूसा ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। हजरत शुएब ने कहा, डरो मत, तुम जालिम कौम से बचकर आ गए हो। इस तरह मूसा मद्यन में ठहर गए। उन्होंने हजरत शुएब की सेवा में 8 या 10 साल बिताए और उन्हीं की एक बेटी से शादी कर ली। यह वह साल थे जब मूसा ने एक परिवार की जिम्मेदारी सीखी और उनका दिल नबूवत के लिए और मजबूत हुआ। मद्यन में कई साल बीत गए। मूसा अब एक परिवार के साथ थे। एक दिन वह अपने परिवार के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, मंजिल दूर थी। रात के अंधेरे में वह तूर नाम के पहाड़ के पास पहुँचे। सर्दी बहुत थी, अंधेरा गहरा था। अचानक मूसा की नजर पहाड़ की तरफ गई।
उन्होंने देखा कि दूर एक आग जल रही है। उन्होंने अपने परिवार से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। मूसा उस आग की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वह करीब आए, उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण आग नहीं है। एक पेड़ जल रहा था, मगर पेड़ खुद नहीं जल रहा था। शोला था, मगर जलन नहीं थी। यह एक रोशनी थी, एक नूर था जो पूरे पहाड़ को रोशन किए हुए था। मूसा हैरान थे। वह रुक गए। अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, ऐ मूसा, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, तू अपने जूते उतार दे, तू पाक वादी तुवा में है। मूसा के रोंगटे खड़े हो गए। यह वह पल था जिसका इंतजार सदियों से था। अल्लाह ताला खुद अपने बंदे से हम कलाम हो रहा था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुझे चुन लिया है, जो वही भेजी जाती है उसे सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो सिर्फ मेरी इबादत कर। फिर अल्लाह ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मुझे इससे और भी काम आते हैं। अल्लाह ने कहा, फेंक दे उसे। मूसा ने लाठी फेंकी और फिर जो हुआ वह किसी सपने से कम नहीं था। वह लाठी एक विशाल अजगर बन गई जो तेजी से रेंग रहा था। मूसा डर के मारे पीछे हटे। अल्लाह ने कहा, डर मत, उसे पकड़ ले, वह फिर लाठी बन जाएगी। मूसा ने हिम्मत की, उसे पकड़ लिया और वह फिर से लाठी बन गई। फिर अल्लाह ने कहा, अपना हाथ अपनी गर्दन के नीचे डाल। मूसा ने ऐसा किया। जब हाथ बाहर निकाला तो वह चांद की तरह चमक रहा था। यह दूसरा मोजिजा था। यह 2 निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से। अब तू फिरौन के पास जा, वह सरकश हो गया है। मूसा ने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और मेरे परिवार में से मेरा भाई हारून, जो मुझसे ज्यादा वाकिफ है, उसे मेरा वजीर बना दे। अल्लाह ने मूसा की दुआ कबूल की। फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए तेरी कमर मजबूत करेंगे। तुम दोनों जाओ मेरी निशानियां लेकर। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मिले। भाई से भाई मिला। हारून को पता चला कि उसके भाई को नबूवत मिली है और उसे भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वह फिरौन के पास जाएंगे। वह फिरौन के शानदार महल में दाखिल हुए। वहां फिरौन अपने सिंहासन पर बैठा था, चारों तरफ दरबारी, सलाहकार, जादूगर। मूसा और हारून सीधे फिरौन के सामने खड़े हो गए। मूसा ने कहा, ऐ फिरौन, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, तू बनी इस्राएल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन हंसा। उसने मूसा को पहचान लिया। बोला, क्या हमने तुझे बचपन में अपने यहाँ नहीं पाला था? तूने हमारे यहाँ कई साल गुजारे, फिर तूने वह किया जो तूने किया। तू बड़ा नाशुक्रा है। मूसा ने जवाब दिया, मैंने वह उस वक्त किया जब मैं गलती पर था, फिर मैं डरकर तुमसे भाग गया। मगर अब मेरे रब ने मुझे हिकमत अता की है और मुझे अपना रसूल बनाया है। फिरौन बोला, और यह रब कौन है जिसकी तू बात करता है? मूसा ने कहा, वह रब आसमानों और जमीन का है और जो कुछ उनके बीच है। फिरौन अपने दरबारियों की तरफ देखकर मुस्कुराया, बोला, सुन रहे हो, इसका रब आसमानों का मालिक है, तुम्हारे मालिक तो मैं हूँ। फिर उसने मूसा से कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी लेकर आ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। वह लाठी एक विशाल अजगर बन गई। फिरौन और उसके दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। फिरौन समझ गया कि यह कोई आम जादू नहीं है, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, यह तो जादू है।
मैं भी तुझसे ज्यादा ताकतवर जादूगर बुलाता हूँ। अगले दिन मैदान में बड़ा इकट्ठा हुआ। फिरौन ने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया था। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। जादू के जोर से ऐसा लगा कि पूरा मैदान सांपों से भर गया है। लोग डर गए। बनी इस्राएल को लगा कि मूसा हार जाएंगे, मगर मूसा को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अब तू अपनी लाठी फेंक। मूसा ने लाठी फेंकी। वह फिर से एक विशाल अजगर बन गई और उसने सारे जादूगरों के सांपों को निगलना शुरू कर दिया। एक एक करके सब खत्म हो गए। जब धूल हटी तो मैदान साफ था। मूसा की लाठी फिर से लाठी बन चुकी थी। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं, यह मुजिजा है, यह अल्लाह की ताकत है। वह फौरन सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखा, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यह तो साजिश है। मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर जादूगर डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम अपने रब की तरफ लौट रहे हैं, तू जो चाहे कर, हम तो ईमान ला चुके। फिरौन ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मूसा और हारून बार बार आते, समझाते, मगर फिरौन की सख्ती बढ़ती गई। तब अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर अजाब भेजना शुरू किया ताकि वह सबक सीखें। पहला अजाब, नील नदी का पानी खून बन गया। मिस्री पानी पीना चाहते, मगर नदी खून थी। बनी इस्राएल के पास पानी साफ था। दूसरा अजाब, मेंढकों का। हर जगह मेंढक भर गए, घरों में, बिस्तरों में, खाने में। मिस्री परेशान हो गए। तीसरा अजाब, जुओं का। हर मिस्री के शरीर पर जुएं पड़ गईं। चौथा अजाब, मक्खियों का। इतनी मक्खियां कि सूरज ढक गया। पांचवा अजाब, जानवरों की मौत। मिस्रियों के सारे जानवर मर गए, बनी इस्राएल के जानवर बचे रहे। छठा अजाब, फोरों का। मिस्रियों के शरीर पर नासूर फूट पड़े। सातवां अजाब, ओले और आग। आसमान से ओले गिरे, उनमें आग लगी थी। आठवां अजाब, टिड्डियों का दल। उन्होंने सब कुछ चट कर लिया। नौवां अजाब, गहरा अंधेरा। 3 दिन तक मिस्र में ऐसा अंधेरा छाया रहा कि आदमी को अपना हाथ नहीं सूझता था। बनी इस्राएल के घरों में रोशनी थी। हर बार फिरौन मूसा को बुलाता, दुआ करवाता और हर बार वादा तोड़ देता। उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। 9 अजाबों के बाद भी फिरौन नहीं माना। तब अल्लाह ने 10वां और आखिरी अजाब भेजने का फैसला किया। मूसा ने बनी इस्राएल को तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा, हर घर एक बर्रे भेड़ ज़िबह करे और उसका खून अपने दरवाजे पर लगाए। इस रात कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। वह रात आई। आधी रात को अल्लाह का अजाब आया। मिस्र के हर उस घर में जहां दरवाजे पर खून नहीं लगा था, वहां का पहलौठा बेटा मर गया। फिरौन के महल में भी वही हुआ। उसका अपना बेटा भी मर गया। फिरौन की चीखें गूंज उठीं। उसकी बीवी आसिया का बेटा भी मर गया। मगर आसिया ने यह सब देखकर भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाती हूँ। सुबह हुई। फिरौन टूट चुका था। उसने मूसा को बुलवाया और कहा, जाओ तुम और तुम्हारी कौम जहाँ चाहो जाओ। मैंने हार मान ली। मूसा ने फौरन बनी इस्राएल को इकट्ठा किया। हजारों लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें सब रवाना हुए। वह आजादी की सुबह थी। सालों की गुलामी के बाद वह मिस्र से बाहर निकल रहे थे। मगर फिरौन का दिल फिर बदल गया। उसने अपने दरबारियों से कहा, यह लोग हमसे बचकर निकल गए। यह हमारी इज्जत का सवाल है। हम उनका पीछा करेंगे। उसने अपनी पूरी फौज इकट्ठा की। हजारों सैनिक, हजारों घोड़े, हथियारों से लैस। सूरज निकलते निकलते वह बनी इस्राएल के पीछे निकल पड़े।
बनी इस्राएल ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर तक धूल उड़ रही थी। फिरौन की फौज आ रही थी। उनके दिल डर गए। उन्होंने मूसा से कहा, हम तो पकड़े गए। आगे समंदर है, पीछे फिरौन की फौज। मूसा ने घबराकर अल्लाह से दुआ की। उनके पीछे फिरौन की फौज थी, आगे समंदर की गहरी लहरें थीं। बनी इस्राएल घबरा गए थे, मगर मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। मूसा ने लाठी उठाई और समंदर पर मारी, और फिर जो हुआ वह इतिहास का सबसे बड़ा मोजिजा था। समंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी की लहरें दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। बीच में एक सूखी सड़क बन गई। बनी इस्राएल ने यह देखा तो उनके मुंह से निकला, अल्लाहु अकबर। वह तेजी से उस सड़क पर चलने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जानवर सब उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब आखिरी आदमी भी पार पहुंच गया तो फिरौन अपनी फौज के साथ समंदर के किनारे आ खड़ा हुआ। उसने देखा समंदर बंटा हुआ है, रास्ता बना हुआ है। उसके दरबारियों ने कहा, मालिक, यह तो मोजिजा है। मगर फिरौन का घमंड अब भी बाकी था। उसने कहा, नहीं, यह तो समंदर का करिश्मा है, मैं भी जाऊंगा। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और समंदर में घुस गया। उसकी पूरी फौज उसके पीछे चल दी। जैसे ही वह बीच समंदर में पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी की दीवारें ढह गईं। लहरें उठीं और फिरौन की पूरी फौज समंदर की तहों में समा गई। फिरौन ने जैसे ही डूबना शुरू किया, उसने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं। मैं मुसलमान हूँ। मगर यह ईमान बहुत देर से आया था। अल्लाह ने फिरौन की लाश को सुरक्षित रखा ताकि वह आने वाली नस्लों के लिए सबक बने। दूसरी तरफ बनी इस्राएल खड़े देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और कैसे फिरौन अपने जुल्म का शिकार हो गया। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह सबक है कि जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। यह सबक है कि सच्चाई की ताकत हमेशा बुलंद रहती है। यह सबक है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को वह कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिरौन की कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर उसकी लाश आज भी मिस्र के संग्रहालय में मौजूद है, एक सबक बनकर कि अल्लाह से बगावत करने वालों की क्या गति होती है।